अब देखेंगे प्रश्नावली 5.2 और उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी मतलब कि समांतर श्रेणी है ना, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और हमारे पास में यहाँ पर टेबल दिया हुआ, टेबल में क्या दिया है यहाँ पर देखिए, ए के मान दिए हुए, डी के मान दिए हुए, एन के मान और एन के मान, और कुछ कुछ मिसिंग भी है इसमें। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और एन का मान ज्ञात करना है। सेम इसी प्रकार से दूसरे में क्या दिया है, ए का भी मान दिया है, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान दिया हुआ है, ए भी मान दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से ऐसे हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट दिए, ध्यान देना इधर, बिल्कुल सिंपल काम है। हमने इससे पहले बेसिक में ये देखा कि भाई ए एन का जो मान होता है, जो पद हमें ज्ञात करना होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना, डी ये होता है। कितने मान है यहाँ पर, एक तो प्रथम पद ए का मान मालूम होना चाहिए, डी का मान मालूम होना चाहिए जो कि सार्वंतर है, इसके बाद में कौन से पद की बात की जा रही है उसका मान मालूम होना चाहिए, और ए एन की बात की है। तो यहाँ पर 4 मान होते हैं मेन, तो 4 में से कोई भी एक मिसिंग हो, बेसिक में भी हमने डिस्कशन किया था, 4 में से कुछ भी मिसिंग हो, ये 3 दिए तो ये मान ज्ञात कर सकते हैं, ये 3 दिए तो ये मान ज्ञात कर सकते हैं, ये और ये दिया है तो ये ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 में से कोई भी 3 मान दिए तो चौथा मान बड़े आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, और वही काम हमें यहाँ पर करना है। ध्यान देना इधर, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, अब पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसको तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ और फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट को। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास में ए का मान कितना दिया है 7, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 7, और डी इज इक्वल टू कितना दिया है 3, एन इज इक्वल टू कितना दिया है, एन इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ये हमें 7, 3 और 8 ये मान हमें दिए हुए हैं, ये सारे मान हम इसमें रख देते हैं। ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, देखिए ये एन का मान कितना है 8 है ना, ए का एन का मान कितना है 8 है, देखिए एन का मान 8 दिया हुआ है, इसका मतलब 8वां पद ज्ञात करना है ना, ये बात समझ में आई ना भाई, जहाँ जहाँ पर एन दिखाई दे रहा वहाँ पर 8 रख दिया ना मैंने, ठीक, और ए का मान 7 है तो 7 रख दिया, और प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डी, और डी का मान कितना है 3 है, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 और इज इक्वल टू 7 प्लस 7 तिया 21 और ये कितना हो गया 28। तो ए एन का मान आ गया हमारे पास में 28, यानी कि ए एन बोलिए चाहे ए 8 बोलिए। 8 क्यों बोल रहा है, क्योंकि एन का मान 8 है ना, एन की जगह 8 रख दिया, तो ए एन बोला है, एन का मतलब 8 है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 28, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको मैं हटाते जाता हूँ, आप नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है ना, इसको नोट करते हुए जाना। अब हटा दिया मैंने। अभी यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है, ए इज इक्वल टू -18, ठीक है। डी का मान क्या है तो नहीं मालूम, एन का मान कितना है तो 10, एन का मान कितना है 10, और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 0, ठीक, -18, 10 और 0, सारे मान रख देता हूं मैं इसमें। ए का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान कितना है 0 है, तो चलिए 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू थोड़ी मालूम है हमें। -18 इस साइड आएगा तो कितना हो गया 18 और इज इक्वल टू 9 डी, और 9 का तिर्यक गुना होगा तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, और 9 से 2 बार कैंसिल, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया, और ये इसका फाइनल आंसर। यानी कि d का मान ज्ञात करना था तो d का मान कितना आया, d का मान 2 आ गया। सार्वांतर यहाँ पर 2 मिल गया। नोट करते हुए आएंगे, है ना, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट ये नोट भी करेंगे ना, तो यही से थर्ड पार्ट भी यही से, फिर फोर्थ पार्ट भी यही से, ऐसा नोट करना है। अब थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में क्या दिया है भैया, ए का मान तो नहीं मालूम हमें, ए का मान तो हमें ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, -3 है। डी इज इक्वल टू -3। अच्छा, और एन का मान कितना है, एन का मान 18 और ए एन इज इक्वल टू -5 ये दिया हुआ है। सारे मान रखते हुए चलते हैं हम। देखिए ए एन का मान है -5, तब -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं मालूम तो ए को ए ही रहने देते हैं। एन की वैल्यू 18 और -1 और डी की वैल्यू कितनी है, -3। ये हो गया। अब कैलकुलेशन करना चालू करते हैं हम। -5 तो जैसे कि वैसे इज इक्वल टू ए प्लस 18 तो ये हो जाएगा 17 है ना, और इंटू -3। 17 तिया 51 तो -5 प्लस 51 कर दूं मैं इसको, 51 इज इक्वल टू ये। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 इज इक्वल टू ये। तो ये की वैल्यू हमारे पास में आ गई 46। कहा गया ये 46, इतना आ गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ में ए का मान है -18.9, ए इज इक्वल टू -18.9। अच्छा, डी का मान कितना है, 2.5। डी इज इक्वल टू कितना है, 2.5 और एन की वैल्यू क्या है नहीं मालूम, और इसकी वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू 3.6। ये हो गया। ठीक, अब देखिए सारे मान हम इसमें रख देते हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस n-1 नहीं मालूम, एन का मान तो ज्ञात ही करना है ना, और डी का मान 2.5। ये हो गया। बस सिंप्लीफाई तो करना है, सरल ही तो करना है हमें, ठीक है ना। सारे मान रख दिए हमने। अब देखिए ये जाएगा इधर, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू क्या बचा, n-1 इंटू 2.5। ठीक है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 5, 15 और 19, 20, 21, 22, कितना हो गया, इतना हो गया। और इज इक्वल टू n-1 और 2.5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5। आप देखेंगे कि अंश में भी एक अंक के बाद दशमलव और हर में भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव गायब, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों में सेम अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा। और 25 से 225 कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू इतना, तो n का मान कितना हो गया, उधर जाएगा तो 9 और 1 10। n का मान ज्ञात करना था, कौन सा था, n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान आ गया यहाँ पर 10। अब अंतिम पार्ट, इसका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट फिर हटा देता हूँ मैं ना। लास्ट पार्ट में दिया हुआ है a का मान, a इज इक्वल टू 3.5 और d इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105 और a n का मान हमें ज्ञात करना है। पहले के जैसा ही है, पहले में भी यही मान हमें पूछा गया था। देखिए a n का मान कितना है नहीं मालूम, a का मान कितना है तो 3.5 प्लस n-1 यानी कितना दिया, n-1 कितना दिया है, सॉरी डी का मान कितना दिया था, 0 दिया था ना। तो n-1, n का मान नहीं दिया क्या, 105 है ना, 105 -1 और इंटू 0। 0 का किसी में भी गुना किया जाता तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब a n की वैल्यू क्या है, 3.5 हो जाएगी। स्पष्ट बात है कि जब भी सार्वांतर 0 होता है, सार्वांतर 0 होता है तो सारे पद एक जैसे हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी पद निकालिए, सारे के सारे पद क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। मतलब पहला पद जैसा रहेगा वही अंतिम पद हो जाएगा। आई बात समझ में। सार्वांतर का मतलब ये है ना, 3.5 पहला पद, 3.5 दूसरा पद, 3.5 तीसरा पद, 3.5 चौथा पद, डैश 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 कंटिन्यू। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या मिला आपको, 0। यही तो है ना सार्वांतर यहाँ पर।
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो, सार्वांतर जीरो। ठीक है, तो जब भी जीरो रहेगा सार्वांतर, तब सारे पद क्या रहेंगे, बराबरी के रहेंगे। आप अगर हल न भी करें तो भी आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम इसी प्रकार से। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी बताइए, दीजिए। सही उत्तर चुनना है भैया। इसका तीसरा पद कौन सा होगा? बड़ी सिंपल सी बात है कि ये एपी तो है ना, कितना आसान काम है, देखना एपी तो है, और आपको मालूम है कि एपी में कोई भी पद अगर ज्ञात करना है तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक, हमने प्रूफ भी किया था इसको। अब देखिए पहला पद क्या है, ये तो हो गया फार्मूला इसका। पहला पद क्या है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 10 है ना पहला पद। और सार्वांतर क्या है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 और इज इक्वल टू -3। देखिए तीसरा पद ज्ञात करना है ना, इसका मतलब n का मान कितना है, 30 है। जो भी पद ज्ञात करना है ना वो क्या हो जाएगा, तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद मतलब n का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 इज इक्वल टू ये का मान 10 है, प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, -3। 10 प्लस 29 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 10, 9 तिया 27 के साथ बचे 2, 3 दूनी 6, 7 8 87, और ये हो जाएगा -77। ऐसा है क्या कहीं आंसर? हाँ है ना। प्लस माइनस की गलती की तो करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा आपको, है ना। ये अगर मान लिया जाए कि आपने गलती से प्लस कर दिया तो वो भी आंसर मिल जाएगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से ऑप्शन में यही रहता है, आपने जहाँ एक गलती की मतलब आपको आंसर मिल गया। ठीक है ना, तो गलती के भी आंसर रहते हैं इसमें। इसका मतलब आपको बड़े सावधानी से इसको सॉल्व करना होगा, और सिंपल भी है, बिल्कुल आसान काम है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, पहला पद कौन दिया है यहाँ पर, ये इज इक्वल टू कितना दिया, -3। अच्छा d इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद -3। ठीक है ना। देखिए दूसरा पद कौन है, -1/2, और पहला पद कौन है, -3 है। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया तो 2 बार माइनस आ जाएगा। एक तो माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, और फिर पद को लिख दिया। देखिए -1/2 और +3, तो 3/1 कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, तो -1 + 6 है ना, इज इक्वल टू 5/2, 5/2। डी का मान आ गया 5/2। 11वां पद ज्ञात करना है, मतलब एन का मान कितना होगा, 11 होगा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, A11 AN इज इक्वल टू A प्लस ए का मान कितना है, -3, प्लस n माइनस 1, कौन सा पद ज्ञात करना है, 11, तो 11 - 1। चलिए फार्मूला लिख देता हूँ, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 D। ठीक, अब देखिए AN का मान कितना कहा गया, AN कौन सा पद ज्ञात करना है, 11, तो ये 11। A का मान कितना है, -3, प्लस n की वैल्यू क्या है, 11 - 1, और D की वैल्यू कितनी है, D का मान कितना है, 5/2, 5/2। सिंप्लीफाई करते तो -3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो 50 25, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22। तो ये करेक्ट आंसर क्या है इसका, 22। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है, यही वाला फार्मूला लगना है, बस इतनी बात याद रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास में यहां पर पहला पद दिया हुआ है 2, इसका मतलब ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब देखिए दूसरा पद क्या होता है, ऐसा समझिए आप, A1 पहला पद क्या होता है, यही होता है, और ए का मान कितना दिया, 2 दिया है। कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मालूम है कि पहले पद को क्या बोला जाता है, ये ही बोला जाता है, या A1 बोला जाता है। चलिए ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है,
इसका मतलब A2 की जगह क्या आएगा ये पूछा है, और A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी होता है। इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा A3 का भी मान दिया है भाई, A3 का मान कितना दिया है 26, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D होता है। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई बात। ये पहला पद, पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। अब आप देखिए इसका मान कितना दिया, A3 की जगह कितना दिया, ऐसा कर देता हूं मैं, A3 की जगह कितना दिया है 26 दिया हुआ है, और इसको समीकरण 3 दे देता हूं मैं। अब आप देखिए कि आपके पास में पहला पद तो मालूम है, दूसरा पद तो ज्ञात करना है, और तीसरा पद ये है। आपके पास में ये मालूम है कि A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 26। ये वाला देखिए समीकरण 3 से, ठीक है। A का मान रख दीजिए ना इसमें, A का मान तो मालूम है ना आपको, A का मान है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा तो 24/2 और कितना हो गया 12 हो गया। A का भी मान मालूम है, D का भी मान मालूम है, इसमें रख दो आप। A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 12, तो ये कितना हो गया 14 हो गया। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अभी इसमें समझना, ये वाली बात समझ में आ जाएगी। देखना अरे बड़ा सिंपल है, देखिए पहला पद मतलब A का मान मालूम है आपको, ऐसा समझिए आप इसको। A का मान मालूम है, A इज इक्वल टू कितना 2, तो ये कौन सा पद है पहला, दूसरा और तीसरा। A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया है 26, ये तीसरा पद है ना, तो A प्लस 2D बराबर से 26। A का मान आपने यहाँ रख दिया तो 2 प्लस 2D बराबर से कितना हो गया 26 हो गया। तो इससे आपने D का मान कितना निकाल दिया, कितना निकला था 12 निकला था, और A प्लस D में रख दिया तो इतना आ गया। फिर से और एक बार देखिए, पहला पद मालूम है क्या, नहीं मालूम। A का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम। A प्लस D दूसरा पद मालूम है क्या, हाँ मालूम है ना। दूसरा पद का मतलब क्या होता है A प्लस डी, ऐसा समझिए आप। पहला पद मतलब A, दूसरा पद मतलब A प्लस डी, तीसरा पद मतलब A प्लस 2D, और चौथा पद मतलब A प्लस 3D, और डैश 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 कंटिन्यू। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। दूसरे पद में 1D, तीसरे पद में 2D, चौथे पद में 3D। एक कम D होता है, जो भी पद निकालते हैं मुझसे एक कम D होता है। अच्छा ये वाला पद नहीं मालूम हमें, ये क्या होता है तीसरा पद है ना 1 2 3, तो ये प्लस 2D होगा यार, ये भी हमें नहीं मालूम। चलिए ठीक है, ये क्या है ये प्लस 4D है, नहीं 3D, चौथा पद है ना तो 3D, और ये कितना दिया है 3 दिया है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण इसको और इसको हल कर लेते हैं हम कि कौन सा 2 व 4 से। समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 क्या है A प्लस डी, और समीकरण 4 क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। क्या करना है हमें, इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर देता हूँ। देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, और D में से तो -2D है ना, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, कितना आ गया 10, ठीक इतना हो गया। अब देखिए D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -2, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 आ गया। D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, 3 में रख देता हूँ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से अगर देखते हैं तो A प्लस D का मान कितना है -5 इज इक्वल टू कितना है 13, ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, और 13 प्लस 5 कितना हो गया 18 हो गया, A का मान 18। देखिए A का मान पूछा था आपसे, तो A का मान तो 18 आ गया, ये यहाँ पर पहले नंबर पर 18 आ जाएगा।
फिर 13, तीसरा पद पूछा था तो ए का मान लिख दीजिए आप, ए का मान 18, इसमें रख दीजिए आप मान 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है -5, डी का मान कितना है -5, कितना हो जाएगा? आसान काम है ना, नहीं है भाई? आपको क्या है कि ये वाला पद दिया और ये वाला पद दिया है, कौन सा? ये वाला पद दिया और ये वाला पद दिया है, दोनों को हल किया तो आपने ए और डी का मान निकाल दिया। अब ये और ये ज्ञात करना है तो ए और डी के मान रख दो, कितना आसान काम है, ठीक है ना? कितना हो गया 18 माइनस 10 और इजिकल टू कितना हो गया 8, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इतना हो गया। चलिए अब अगला तीसरा पार्ट, पहला पद क्या है 5, पहला पद मतलब ए बराबर से कितना है 5, ए प्लस डी बराबर से कितना है, ए प्लस डी बराबर से नहीं मालूम, ये दूसरा पद। तीसरा पद ए प्लस 2d इजिकल टू कितना है, ये भी नहीं मालूम। अच्छा ये कितना है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इजिकल टू है 9 सही 1/2, यानी कि इसको अगर सही किया जाए तो 9 दूनी 18 और 1 19/2, यानी कि ए प्लस 3d इजिकल टू कितना है 19/2। कोई समस्या? अब ये आपको मालूम है, ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात कर, ये तो दिया है ना। चौथा, आप समीकरण 1 से ए का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 से देखिए ए का मान मैं यहाँ रख देता हूँ तो कितना हो गया 5 प्लस 3d इजिकल टू कितना हो जाएगा 19/2, 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3d इजिकल टू 19/2 माइनस 5/1 कर दो आप, ये हो जाएगा 2 तो 19 माइनस 10 तो बराबर से कितना हो जाएगा 9, है ना, /2, तो ये 3d इजिकल टू है ना। तो d का तिर्यक गुना करें, मतलब 3 का तिर्यक गुना करेंगे तो 9/2 गुणित 3 और 3 तिया 9, तो d का मान कितना आ गया 3/2। मतलब आपके पास में अब a का भी मान मालूम है, a का भी मान मालूम है और d का भी मान मालूम है। a बराबर से कितना आया था, a बराबर से तो 5 है और d इजिकल टू कितना आया 3/2। क्लियर? अब देखिए कौन से मान ज्ञात करना है, एक तो ये वाला ज्ञात करना है, a का मान रख दीजिए आप 5 और d का मान रख दीजिए 3/2 और दोनों को कैलकुलेशन कर लेते तो इसके अपन में 1 है तो 2 और 5 दूनी 10 प्लस 3 और कितना हो गया 13/2। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा लिख सकते हैं 2 छक्के 12 और 1/2, 6 सही 1/2, ऐसा हो गया। ठीक है, या तो 13/2 भी लिख सकते हैं उसको। ये यहाँ पर 9 सही 1/2 लिखा है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, अगर यहाँ पर 19/2 लिखा होता तो फिर इसको भी हम ऐसे लिखते। और कौन सा मान ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है हमें। कौन सा? ये का मान कितना है 5 प्लस ये वाला करना है ना ज्ञात 2 और डी का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 8, 5 6 6.5 1.5 7 8 9 9.5, ठीक है ना। तो ये मान ज्ञात करना था, आसान काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको इसमें ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पहला पद दिया हुआ a इजिकल टू -4, दूसरा पद नहीं मालूम, ये मान नहीं मालूम, तीसरा पद नहीं मालूम, पहला दूसरा तीसरा, चौथा भी नहीं मालूम भैया a प्लस 3d, चौथा भी पद नहीं मालूम, पांचवा मालूम है a प्लस 4d इजिकल टू 6, पांचवा पद है ये 1 2 3 4 और ये 5, पांचवा पद है तो यहाँ 4d आएगा। ये का मान रख दीजिए इसमें, कितना है -4 प्लस 4d इजिकल टू 6, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4d इजिकल टू 6 प्लस 4 और इजिकल टू क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा d इजिकल टू 10/4, तो 4
2 बार कैंसिल और ये 5 बार कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। डी का मान हमें यहाँ पर पता चल गया। ए का भी मान मालूम है और डी का भी मान मालूम है। देखिए दूसरे पद में क्या होगा, ए प्लस डी ना, ए का मान कितना है -4 और डी का मान कितना है 5/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 + 5 और इज इक्वल टू -3/2। ये हो जाएगा -3/2, ये हो गया। ठीक, अब डी का मान कितना आया था 10 तो 10 4 6 10 और इतना। ठीक है, ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना। -4 और 4D और इज इक्वल टू 6। हाँ ठीक है, सही चल रहा है अपन। 10 हो गया, 10 तो 5/2। ठीक है, अब अगला मान ज्ञात करना है a + 2d। a + 2d क्या होगा, a का मान -4 + 2 और d का मान कितना है 5/2। 2 से 2 कैंसिल और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अगला पद क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, अगला पद देखते हैं हम, ये वाला a + 3d। a का मान कितना है -4 + 3 और d का मान कितना है 5/2। कितना हो जाएगा -4/1 प्लस 5 या 15/2 और 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और -8 और +15। ठीक है, -8 और +15। 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। ये हो जाएगा 7/2, इतना आ गया। ठीक है, 1 तो 3.5, 1 2 3 3.5 4 5 6। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। -4 1.5 2 3 4। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हमने ये भी देख लिया। मैंने अभी क्या किया, क्या चेक कर रहा था मैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, ये चेक कर रहा था। इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर सही है कि नहीं, ये चेक कर रहा था मैं, है ना। तो सही अंतर मैंने फटाफट कैलकुलेशन करके देख लिया और अंतर सही था। अब देखिए, हमें तो यहां पर ए का मान नहीं मालूम। दूसरा पद है a + d का मान मालूम है कितना 38। ये तीसरा पद है a + 2d का मान नहीं मालूम, ज्ञात करना है। a + 3d का भी मान नहीं मालूम। 3d मतलब चौथा पद, 1 2 3 4। और a + 4d का भी मान नहीं मालूम, खाली बॉक्स बना हुआ है ना। और ये वाला मान मालूम है a + 5d, इसका मान मालूम है कितना -2 22। समीकरण 1 इसको दे दो, समीकरण 2 इसको दे दो। दोनों को हल करते हम a और d का मान ज्ञात कर लेते, बाकी के सारे मान ज्ञात हो जाएंगे। देखिए a + d कितना है 38 और a + 5d कितना है -22। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 38 40 40 50 60 कितना हो गया 60 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4d = 60। तो d = क्या हो जाएगा 60 / -4 और ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा तो -15। d का मान कितना हो गया -15। d का मान कितना हो गया -15। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, इसमें रख देता हूं मैं समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से आप देखते हैं d का मान यहां रख देता हूं तो मैं क्या हो जाएगा a + 15 -15 रख दिया मैंने यहां पर और इज इक्वल टू कितना 38। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 और ये उस साइड आएगा तो +15 और कितना हो गया 8 और 5 13 के 3 हासिल आया 1 तो 2 और 5 कितना हो गया 53। ये यहाँ पर आ गया 53। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पद आपको पता चल गया a = 53 और d की वैल्यू कितनी आ गई -15। ये हो गया। अब कौन सा पद निकालना है हमें तीसरा पद। तीसरा पद क्या है ये वाला है ना। a का मान रख देता हूँ मैं 53 और +2 × -15 कितना हो गया 53 - 30
और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 23 है ना। ये कितना हो गया, 23 हो गया। अब कौन सा निकालना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी रख दीजिए 53 ए का मान और डी का मान रख दीजिए। ए का मान 53 प्लस 3 इंटू -15 कितना हो जाएगा, 53 माइनस 45। तो 45 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला पद ज्ञात करना है, ये वाला, ये प्लस 5d नहीं, ये प्लस 4d। ये का मान कितना है 53 प्लस 4 और डी का मान कितना है -15 इज इक्वल टू 53 माइनस 15 चौक 60 तो ये क्या हो जाएगा -7। इतनी भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता चल गया ना कि ए का मान कितना है 53 और डी का मान कितना है -15 है। इसमें -15 को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, मतलब यानी कहने का मतलब 53 है ना, 53 में -15 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और अगला पद तो ऐसे ज्ञात करना ही नहीं था खैर, लेकिन उसके अगली की भी हम बात करेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया है ना। तो कितना हो गया 38 आ गया। 38 में हम क्या करते, फिर -15 कर देते। 15 को करेंगे तो इसमें से -15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें फिर -15 कर दीजिए आप, -15 तो कितना हो गया 8 और केवल 8 आ गया। इसमें से -15 करिए तो कितना हो जाएगा -7 हो गया। और इस प्रकार से आप डायरेक्ट अगले पद निकाल सकते। भाई डी निकल गया ना, तो पिछले पद में डी को जोड़ते तब तो अगला पद आता है। तो एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका अपने पास ये भी था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एपी में ये कौन सा पद 78 है। मजेदार क्वेश्चन। देखिए कौन सा पद 78 है, माना कौन सा पद, तो हमने माना कि यनुवा पद क्या है 78 है। कोई समस्या है, जो पूछा है वही मान लिया मैंने। कौन सा पद है 78, तो मैंने बोला कि यनुवा पद 78 है। चलिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस। अच्छा अब आप ये बताइए कि इसमें ये कौन है, ये बराबर से क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। डी बराबर से क्या है, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 3 तो इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई समस्या, यही फार्मूला लगना है पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है ना। अब देखिए ए एन का मान कितना है 78, 78 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है, कहा गया एन नहीं मालूम, यनुवा पद तो एन और -1 और इंटू डी, डी का मान कितना है 5 है। भाई जो जो दिया है सारे मान रख दिए, केवल एक ही चीज मिसिंग रहेगी, एक ही मान ज्ञात करना रहेगा। देखिए एन का मान नहीं दिया, बाकी सारे मान दिए हुए। ठीक है ना। अब देखिए 3 इधर जाएगा तो 78 माइनस 3 और इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू 5। अब क्या होगा, अब हो गया इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 का 3 गुना करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 5 का 5 55 25 बराबर से एन माइनस 1। ठीक है, 5 का 5 55 25 और ये एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 और इज इक्वल टू 16। तो एन का मान जो पूछा था और वो कितना आ गया 16 आ गया। अतः 16वां पद कितना होगा 78 होगा। देखिए ना, है ना काम की चीज। भाई आपके पास में एक सीरीज दी हुई है तो आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। यही तो समांतर श्रेणी का फायदा है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है, एन का मान ज्ञात करना है। पद कितने पद है, एन के मान कितने हैं। देखिए दिया है, क्या दिया है, ए बराबर से पहला पद कौन दिया 7, डी बराबर से क्या होगा माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। मतलब डी का मान आपको पता चल गया कि कितना है। ठीक है,
डी का मान आपको पता चल गया कि कितना है, ए का भी मान पता है, डी का भी मान मालूम है। अच्छा, तथा n का मान अंतिम पद कितना है, 205 है। अंतिम पद मालूम है ना, कौन से नंबर का पद है, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कौन से नंबर का पद है, वही तो पता करना है। और n का मान ज्ञात करना है, ये हो गया। अब देखिए ए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ए n का मान कितना है, कहा गया ए n, ये है 205। ए का मान कितना है 7, n माइनस 1 नहीं मालूम n का मान, तो ये जैसे कि वैसे रहने दो। और d का मान कहा गया 6, d का मान कितना है 6, ये 7 इधर जाएगा तो 205 माइनस 7 बराबर से n माइनस 1 इंटू 6। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अच्छा, 6 का तिर्यक गुना कर देता तो मैं 198 बटे 6 बराबर से n माइनस 1। 6 से 6 तिया 18, 6 तिया 18 बराबर से n माइनस 1। और 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34। अतः पदों की संख्या, अतः 34वां पद क्या होगा 200 होगा। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है ना, 200 ये होगा, यही हमसे पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम वैसे ही है क्या क्वेश्चन अगला। पहला पद को रहे 18, कर देता हूँ 18। दूसरा पद क्या है, दूसरे पद में से a2 में से a1 को माइनस करना है। दूसरा पद क्या है, 15 दूनी 30 और एक 31, 31 बटे 2, 31 बटे 2 माइनस 18। देखिए 31 बटे 2 माइनस 18 बटे 1, पर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 31 माइनस 18 दूनी 36, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। an का मान कितना है जो ज्ञात करना है, माइनस 47 है ना, और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। आ गया, अब मान रख दो, सेम वही वाला क्वेश्चन, ठीक। हाँ, an का मान कितना है माइनस 47, a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम, d का मान कितना है माइनस 5 बटे 2, माइनस 5 बटे 2। देखिए 18 इधर जाएगा तो माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटे 2। 7 और 8 15 के 5 हासिल आया 1 और ये कितना हो गया 6, माइनस 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 5 बटे 2 जाएगा तिर्यक, क्योंकि गुने में है कि नहीं, तो तिर्यक होके जाएगा नीचे, माइनस 65 डिवाइडेड बाय 5 बटे 2 काय का माइनस का, और इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, कितना हो गया 65, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणित 2 बटे 5 बराबर से n माइनस 1। 5 का 5, 5 तिया 15 और 13 दूनी 26, कितना हो गया 26 बराबर से n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। यानी कि अतः 27वां पद कितना है माइनस 47 होगा, है ना, ये होगा। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है ना।